योगेश्वर भगवान की, द्वारिकाधीश की। आप सब जिस स्थान पर अभी विराजमान हैं, ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। संपूर्ण ब्रजमंडल में इस जैसा स्थान नहीं है। कारण संपूर्ण ब्रज में कृष्ण ने अपनी माधुर्य लीला प्रकट की है। यानी कहीं गैया चराते हैं, कहीं माखन खाते हैं, कहीं मैया की ऊखल से बन जाते हैं, कहीं रास रचाते हैं। माधुर्य लीला, वात्सल्य की लीला। लेकिन ये जो स्थान है, ये ऐसा स्थान है जहां कृष्ण ने अपनी ऐश्वर्य लीला प्रकट की है। जब अक्रूर जी गोकुल से मथुरा के लिए कृष्ण को लेने के लिए आए थे, तो अक्रूर जी को ये भ्रम हो गया कि ये छोटे छोटे बालक इतने प्रतापी कंस को कैसे मारेंगे। जब भगवान ने ये सोचा कि हमारे काका जी को भ्रम हो गया है, ये भूल गए हैं कि मैं नर नहीं नारायण हूं, तो सोचा इनको ज्ञान कराना आवश्यक है। ये जो स्थान है जहां आप खड़े हुए हो, पहले यहां से यमुना जी प्रभावित होती थी, तो ये यमुना जी का तीर है जिस स्थान पर भी आप विराजमान हो। क्योंकि 5000 साल गुजर गए, इसलिए यमुना जी यहां से 2 किलोमीटर दूर चली गई हैं। पहले इसी स्थान पर यमुना जी बहती थी। जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई, तो अक्रूर जी क्या देखते हैं, चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु साक्षात उनके सामने खड़े हुए हैं। जब आंख खोल के देखी, घबरा गए, ऊपर देखे तो साक्षात कृष्ण भी रथ में चतुर्भुज रूप में खड़े हुए थे। तो ये वो स्थान है जहां कृष्ण ने पहली बार अपने नारायण रूप में अपने काका को दर्शन दिए थे। तो मैं इस यज्ञ से यही प्रार्थना करता हूं कि जैसे अक्रूर जी को साक्षात चतुर्भुज नारायण के यहाँ आकर दर्शन हुए, आपके हृदय में भी चतुर्भुज नारायण प्रकट होकर आप सबको इसी प्रकार का दर्शन प्राप्त हो और आपकी समस्त सद्कामनाएं यहाँ आकर पूरी हो। यही मेरी आप सबसे कामना है, ठाकुर जी से कामना है। आप सब अपने अपने व्यस्त समय से इतना समय निकाल कर यहाँ आए। गर्मी भी काफी थी और कई लोगों का तो पसीने से बुरा हाल था। लेकिन भैया याद रखिए, बिना तप के परमात्मा नहीं मिलता। एसी कमरे में बैठ के और राधे राधे जपने से यदि कृष्ण मिल जाते तो जिसने धनाढ्य उनकी जेब में होते। कृष्ण तो तपने से ही मिलते हैं। इसलिए इस यज्ञ की भूमि में याद रखिए, आपकी पसीने की जितनी बूंद गिरी है, उतनी यज्ञों का फल आज आपको प्राप्त हो गया है। ये आपका यज्ञ ही है। मैं तो यहाँ घृत की आहुति दे रहा था, आपने तो अपने धैर्य की आहुति दी है। इससे बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता है। तो आपकी समस्त सद्कामनाएं पूर्ण हो। आप ब्रज में आए हो। हमारी ऐसी बचपन से इच्छा थी कि आधुनिक विवाह ना करके, या विवाह तो ना ही करें, यदि करें तो फिर पूर्ण वैदिक विवाह करें। और ठाकुर जी ने ऐसा ही माहौल बना दिया। यज्ञ मंडप में लोग दूर दूर से बांस काट के लाते हैं, केले काट के लाते हैं, अन्य अन्य वृक्ष काट के लाते हैं, पंच पल्लव लाते हैं। ठाकुर जी की कृपा देखिए, आपके चारों तरफ वही पंच पल्लव ऑटोमेटिकली विद्यमान है। और आपके पीछे एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। सिद्ध हनुमान जी हैं। बड़े से बड़ा काम हनुमान जी के दर पर भोग लगाने से हो जाता है। तो जहां नारायण विराजमान हो, जहां उनके दास हनुमान विराजमान हो, भैया वहां कैसे कोई काम रुक सकता है। इसीलिए आप सब एक काम जरूर करना। एक खाना पीना गाना बजाना तो जीवन भर चलता रहता है। इस यज्ञ से ये संकल्प लेके जाइए, आधुनिक जो विवाह की पद्धति विकृत हो चुकी है, उसको त्याग कर आप अपने अपने जो कुंवारे हैं और जिनका विवाह हो चुका है, वो अपनी संतान के विवाह पूर्ण वैदिक परंपरा से अपने आचार्य को, अपने कुल गुरु को बना के बुला के करेंगे। और
भले ही डीजे ना चले, भले ही बारात में नृत्य ना हो, लेकिन विवाह के लिए 5 से 6 घंटे का समय निकालकर पूर्ण वैदिक विधि से विवाह करेंगे। यही आप सब लोग ये संकल्प लेके जाइए, तो मैं समझूंगा कि इस विवाह का उपहार आप सब लोगों ने मुझे दे दिया, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। आप सब संकल्प लेके जाइए। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने विवाह केवल शारीरिक सुख या गृहस्थी का पालन करने के लिए नहीं किया है, हम दोनों ने विवाह आप लोगों को सिखाने के लिए किया है। क्योंकि मैं देखता हूं कथाओं में माताएं भीड़ की भीड़ बना के रोने के लिए आती हैं, महाराज जी मेरा पति नहीं सुनता, मेरी पत्नी नहीं सुनती, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरा ये नहीं हो रहा, जिस दिन से 4 दिन से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। ये पतियों की हालत है। तो मैं इस कहावत को गलत साबित करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि बसने के बाद ही हंसा जाता है, इसलिए विवाह कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी शिक्षित हो जाएं, संस्कारित हो जाएं, यही इस विवाह का मुख्य उद्देश्य है। परमात्मा ने कृपा की तो कल की भगवान का भी अवतार गुरु गृह में जरूर होगा, ये हमारी कामना है। वृंदावन बिहारी लाल की। समस्त गुरुवर आचार्यों के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम। समस्त हमारे जितने भी घर परिवार से पधारे हैं, हमारे दादाजी, हमारे दादी जी, माता पिता, सबको मेरा बार बार प्रणाम। आप सब अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें, आप सब इसी प्रकार प्रेम और स्नेह बनाए रखें। जय जय श्री राधे श्याम।